हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी का एक अपडेट लेकर। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, हमने महाआंदोलन किया, हम पे लाठियां चलाई गई, कितने बच्चों का सिर फूट गया, कितने बच्चों की टांगें टूट गईं और न जाने उनके साथ क्या क्या हुआ। हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती बस इतनी थी कि हम अपनी मांगे उनके सामने रखने गए थे। हम ट्रांसपेरेंट वे में एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराना चाहते थे। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन लास्टली कंक्लूजन क्या है? कुछ भी नहीं, हमें लॉलीपॉप दे दिया गया। ये जो लेटर रिलीज़ किया है इन लोगों ने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, थोड़ा जूम करती हूँ। पहली चीज़ जो इन्होंने कही है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसके बारे में जो भ्रामक खबरें हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही थी। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुई, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। अच्छा जी, कोई प्रस्ताव नहीं था, ये तो आपने क्लियरली बोला ही नहीं। आप तो कई बार अपना बयान दे चुके हो, चेयरमैन सर कई बार बोल चुके हैं कि डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चन पेपर आएंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। आपने कोई ऑफिशियल अपडेट तो दिया ही नहीं था, है ना? अब इसका ब्लेम भी किसे दे रहे हैं? स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, बाकी इधर उधर दे रहे हैं। वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि हाँ हमसे ही गलती हुई थी, ठीक है ना? अगर वो ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट करा रहे होते एग्जामिनेशन, अगर एक ऑफिशियल नोटिस पहले ही आ गया होता कि हाँ नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा या नहीं होगा, तो ये जो है कन्फ्यूजन बनता ही नहीं। और सच तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला था, 3 सेट्स में क्वेश्चन पेपर होंगे। ये खुद इन्होंने ही अपना बयान दिया है, ये खुद ही अपना बयान भूल जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आती इनकी चीज़ें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 13/12/24 को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव ही नहीं है। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो अब नहीं होगा, नो नॉर्मलाइजेशन। लेकिन पेपर जो है वो 13 को ही होगा, ठीक है? इन्होंने ना रीओपन करने का बोला है, इस पे कुछ नहीं बोला, वो नहीं करेंगे, ठीक है? खारिज कर दिया सिरे से, और डेट भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक? इसको भी खारिज कर दिया। मतलब ये पेपर लेंगे तो 13 को ही लेंगे, और क्यों लेंगे वो आपको पता है। इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया कि 10 दिन पहले सेंटर पे क्वेश्चन पेपर क्यों गया है। इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया कि रीओपन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी भी वो अभ्यर्थियों को नॉन सीरियस बोल रहे हैं। अगर वो नॉन सीरियस हैं तो इतना बड़ा महाआंदोलन क्यों किया उन्होंने? अगर वो नॉन सीरियस हैं तो वो कोर्ट तक क्यों गए हैं? लेकिन अभी भी ये 13 को ही पेपर लेंगे। अब ये सोच नहीं रहे हैं कि इतना बड़ा महाआंदोलन हुआ है, क्या कोई भी अभ्यर्थी मेंटली प्रिपेयर्ड है एग्जाम देने के लिए अभी 13 दिसंबर को? बिल्कुल भी नहीं। किसी का सिर फट गया है, किसी की टांग टूट गई है, किसी को पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकती। अगर आप वीडियोस देखोगे ना, आपका हृदय कांप जाएगा। छात्र हो या छात्रा हो, बिना रहम किए इन्होंने डंडे बरसाए हैं, बिना रहम किए। और ये जो इन्होंने रिलीज किया है ना, वो मात्र एक लॉलीपॉप है और कुछ भी नहीं है। ये जो घपला चल रहा है वो चलेगा, वो 13 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ने वाली है तिथि, ठीक है? इन्होंने बता दिया है। और रीओपन का जो मामला उसको तो सिरे से खारिज कर दिया है। और थोड़ी सी गलती हमारी भी है कि नॉर्मलाइजेशन वाला जब ये लेटर उन्होंने रिलीज किया तो कुछ लोग, मैं सबको नहीं कहूंगी, सब वहीं पे थे, कुछ लोग जो है वो वहां से जाने लगे एज इफ उनको कोई मतलब नहीं है रीओपन होने से, उनको कोई मतलब नहीं है डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ कि ऐसा वहां पे हुआ, बाकी सारे लोग हैं वहां पे। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आयोग जो है वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। ये बस एक लॉलीपॉप दे दिया है उन्होंने। जब हमारी मांगे थी कि आप रीओपन करो, जब हमारी मांगों में एक ये भी था कि डेट एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि हमें शक है भाई कि आप ट्रांसपेरेंट वे में नहीं कंडक्ट करा रहे हो एग्जामिनेशन, तो इन 2 मांगों को क्यों नहीं सुना गया? हमारी 3 अहम मांगे थी, एक नॉर्मलाइजेशन, एक रीओपन करना और एक एक्सटेंड करना डेट। तो आपने क्यों नहीं सुना? आप, ये जो सारा मसला है ना वो इसी बात का है कि वो 13 दिसंबर को ही क्यों पेपर लेना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि कल जो वो पिक्चर वायरल हुई है ना, जहाँ ये कहा जा रहा है कि ये बीपीएससी का पेपर जो है वो लीक हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई अब हो सकती है, क्योंकि ये लोग 13 को ही पेपर लेना चाह रहे हैं। ये टस से मस नहीं हो रहे हैं।
उस डिसीजन से। तो अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं वो आप समझने के लिए स्वयं समझदार हो। बाकी बच्चे अब उस स्थिति में है ही नहीं कि वो पेपर दे सकें, ना वो मेंटली सही है ना वो फिजिकली सही है। ये अगर 2 लाइन का नोटिस ये पहले निकाल चुके होते ना, जब हम लोग शांति प्रिय तरीके से आपसे बात करने गए थे, कितनी बार आयोग से हमें भगाया गया है, मुझे भगाया गया है, न जाने कितने स्टूडेंट्स को भगाया गया है। अगर आप उस समय पे ये बात सुन लेते ना, और जब आप कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन का कोई मुद्दा था ही नहीं, तो आपने ऑफिशियली कोई ये लेटर रिलीज किया क्यों नहीं? आपने ऑफिशियल नोटिस डाला क्यों नहीं? अब क्यों रिलीज कर रहे हो? जब हमारा सर फट गया, टांग टूट गई, तब आप रिलीज करके क्या दिखाना चाह रहे हो? तो बात बस इतनी सी है कि जो ये करना चाह रहे थे वो अब भी ये करेंगे, और जो भी इनकी सांठगांठ हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है। खैर, जब इन्होंने देखा कि इतना बड़ा महाआंदोलन हुआ है तो डेट तो एक्सटेंड होना ही था। ये कह देते कि परीक्षा की जो तिथि है वो स्थगित कर दी गई है। अब देखेंगे नया डेट कभी और दे देते बीच में, जैसे यूपी में हुआ था। उन्होंने भी तो स्थगित किया ना इतना बड़ा महाआंदोलन देख के। लेकिन ना इनका दिल पसीज रहा है। दिल की तो बात ही छोड़ दो, बच्चों के साथ जो आज हुआ है, स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, वो देख कर तो हृदय कांप गया है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारी तो कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए, ये जो लॉलीपॉप पकड़ाया गया है वो सिर्फ लॉलीपॉप ही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसकी आड़ में अब जो ये सोच रहे थे वो करेंगे ही। तो बात बस इतनी सी है कि रीओपन वाला जो मुद्दा है इन्होंने नहीं, इसको खारिज कर दिया है, और एक्सटेंड करने का भी इन्होंने बोला कि नहीं करेंगे। अभी कुछ लोग जो वहाँ से गए हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, वो कुछ लोग जो वहाँ से गए हैं उन्होंने ये कहा है, मुझे भी कहा है, और उन्होंने बयान भी दिया है, आप देख सकते हो उनका इंटरव्यू। कई लोग ये कह रहे हैं कि अभी 1 वर्किंग डे का टाइम देते हैं आयोग को, उसके बाद 1 दिन में वो डेट एक्सटेंशन अगर उसको करना होगा तो वो करेगी। जब आप प्रेशर बनाना बंद कर दोगे तो वो क्यों करेगी? वो तो जो करना चाह रही है वो कर रही है ना। वो 13 दिसंबर को पेपर ही लेना तो चाह रही है। तो क्योंकि पेपर तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पेपर लीक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और अगर 1% के लिए भी पेपर लीक हो चुका है ना, तो 13 दिसंबर को पेपर नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत ही कम चांस लग रहा है कि 1 दिन अगर इनको छोड़ दिया जाएगा तो ये कोई डेट एक्सटेंड करने वाले हैं या कोई ऐसा ये लेटर रिलीज़ करेंगे जिसमें रीओपन हो जाए। मुझे काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अपडेट आता है, अगर बीपीएससी ऐसा कहती है कि हम कोई मीटिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो वो अपडेट मैं आपको दे दूंगी। अभी के लिए बस इतना है कि उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि नॉर्मलाइजेशन हम पहले भी नहीं करने वाले थे, अब भी नहीं हम करेंगे। जबकि ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है आपको पता है। खुद ही चिल्ला रहे थे कि 3 सेट में पेपर आएगा, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। मैंने कहा था ना कि बीपीएससी का ये गेम है, आयोग का ये गेम है कि वो पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें करती रहती हैं। जब उसको आप पॉइंट आउट करना शुरू करोगे ना, तो वो फिर कहेगा कि ऑफिशियल नोटिस कहाँ है इसके रिगार्डिंग, हम तो जी वही करना चाह रहे थे जो आप बोल रहे हो। वहाँ से जो है वो डिसीजन चेंज कर लेती है अपना। जो अंदर अंदर हो रहा है, जब लोग पॉइंट आउट करते वो पहले से ही कवर अप करती कि हमने तो ऑफिशियल नोटिस दिया नहीं था, है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने वही कहा। मैं तो कितने दिनों से चिल्ला के बोल रही हूँ कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस इनका नहीं आता है, ये मानेंगे ही नहीं अपनी बात को ही। ये अपनी बोली बात को झूठा बोल देंगे कि हमने तो जी ऐसा कहा ही नहीं, कहाँ है ऑफिशियल नोटिस, आप दिखाइए। तो खैर अभी बात जो है वो मैंने आपको बता दिया, अपडेट दे दिया। ये मात्र एक लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। खुश होने वाली कोई बात नहीं है। पेपर देने का बस यही मतलब है कि जाओ बैठ के आ जाओ, कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बाकी अगर कोई अपडेट आता है रीओपन करने पे, एक्सटेंड करने पे, तो मैं आपको बताऊंगी। पूरी कोशिश में लगे हैं हम लोग कि ये दोनों चीज़ें भी हो जाएं, बट आयोग जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा हार्श वे में बोल रहा है कि ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं वो लोग। तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि वो ये वाली मांग जो है हमारी मानेंगे, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। तो जो भी रहेगा वो अपडेट मैं आपको दे दूंगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे।